जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाए जाने के मामले में विपक्ष अब बीजेपी के साथ खड़ा हुआ है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अब भी इस महाभियोग से दूरी बनाकर रखी हुई है। समाजवादी पार्टी की दलील है कि बीजेपी पहले जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ पेश हुए महाभियोग का समर्थन करे, फिर समाजवादी जस्टिस यशवंत वर्मा के महाभियोग का समर्थन करेगी। हालांकि किसी भी हाईकोर्ट जस्टिस के खिलाफ महाभियोग चलाए जाने के लिए जितने सदस्यों के समर्थन की जरूरत होती है, बीजेपी ने वो पहले ही जुटा लिया है और इसमें उसे कांग्रेस, सीपीएम जैसे विपक्षी दलों का भी समर्थन मिल रहा है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी ने जस्टिस यशवंत वर्मा के घर जले हुए कैश मामले में उन्हें दोषी पाया था, जिसके बाद तत्कालीन चीफ जस्टिस ने सरकार को जस्टिस वर्मा के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया था और अब केंद्र सरकार ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा में पेश कर दिया है। अब ये जानते हैं कि इस महाभियोग के आगे का प्रोसेस क्या होगा, कैसे जस्टिस यादव के खिलाफ महाभियोग चलाया जाएगा और क्यों कांग्रेस, सीपीएम से अलग समाजवादी पार्टी इस महाभियोग के खिलाफ खड़ी हुई है। सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में। हेलो, मैं हिमांशु हूं और आप देख रहे हैं खबरगांव। आपको थोड़ा बैकग्राउंड का मामला समझा देते हैं, फिर अभी के घटनाक्रम पर बात करेंगे। 14 मार्च 2025 को दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के स्टोर रूम में आग लग जाती है। इस घटना के दौरान जस्टिस वर्मा शहर में नहीं थे। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, लेकिन जब स्टोर रूम का एक वीडियो सामने आया तो विवाद शुरू हो गया। स्टोर रूम में 5-500 रुपए के जले हुए नोटों के बंडलों से भरे बोरे दिखाई दिए। विवाद बढ़ा तो जस्टिस वर्मा का दिल्ली से इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया। जस्टिस वर्मा ने इस मामले में सफाई देते हुए कहा कि वो कैश उनका नहीं है। जिस स्टोर रूम में आग लगी थी उस पर एक्सेस कई घरों का है। कई घरों के सामान यहां रखे हुए हैं, जबकि गार्डनिंग जैसे काम करने वाले भी इस स्टोर रूम को एक्सेस करते हैं। यानी कि जस्टिस वर्मा ने पल्ला झाड़ते हुए कह दिया, मुझे नहीं मालूम, मेरा नहीं है, कोई और रख के गया होगा। 22 मार्च को तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना ने जस्टिस वर्मा पर लगे आरोपों की इंटरनल जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई, जिसमें पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शीलू नाग, हिमाचल हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस जीएस संधवालिया और कर्नाटक हाईकोर्ट की जज जस्टिस अनु शिवरामन शामिल थीं। इस कमेटी ने 4 मई को सीजीआई को अपनी एक रिपोर्ट सौंप दी। इसमें जस्टिस वर्मा को दोषी ठहराया गया था। 10 दिन तक चली जांच में 55 गवाहों से पूछताछ हुई थी और जस्टिस वर्मा के आधिकारिक आवास का दौरा भी किया गया था, जिसके बाद 64 पन्नों की रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें कहा गया था कि जस्टिस वर्मा और उनके परिवार के सदस्यों का स्टोर रूम में सीक्रेट या एक्टिव कंट्रोल था। रिपोर्ट में कहा गया कि आरोपों में पर्याप्त तथ्य हैं। आरोप इतने गंभीर हैं कि जस्टिस वर्मा को हटाने के लिए कार्यवाही शुरू करनी चाहिए। इसी रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन सीजीआई ने 8 मई को सरकार से जस्टिस वर्मा को हटाए जाने की सिफारिश कर दी, जिसके बाद केंद्र सरकार मानसून सत्र में महाभियोग लाने की प्लानिंग में थी। लेकिन 21 जुलाई को मानसून सत्र शुरू होने से ठीक 3 दिन पहले जस्टिस वर्मा उस रिपोर्ट को ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे देते हैं, जिसमें उन्हें दोषी ठहराया गया था और जिसके आधार पर सीजीआई ने उन्हें हटाने की सिफारिश की थी। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में जस्टिस वर्मा ने कहा कि इन हाउस कमेटी की रिपोर्ट और महाभियोग की सिफारिश को रद्द किया जाए। जस्टिस वर्मा ने तर्क देते हुए कहा कि आवास के बाहरी हिस्से में नकदी बरामद होना मात्र से यह साबित नहीं होता कि वो इसमें शामिल है, क्योंकि आंतरिक जांच समिति ने यह तय नहीं किया है कि नकदी किसकी है या परिसर में कैसे मिली। इसके अलावा जस्टिस वर्मा ने अपना बचाव करते हुए इन हाउस कमेटी से ही 5 सवाल के जवाब मांग लिए हैं। पहला सवाल ये कि बाहरी हिस्से में नकदी कब, कैसे और किसने रखी। दूसरा सवाल, कितनी नकदी वहां रखी गई थी। तीसरा सवाल, नकदी असली थी या नहीं। चौथा, आग लगने का कारण क्या था। और पांचवा, क्या याचिकाकर्ता यानी खुद जस्टिस वर्मा किसी भी तरह से 15 मार्च 2025 को बची हुई नकदी को हटाने के लिए जिम्मेदार थे। जस्टिस वर्मा के मुताबिक रिपोर्ट में इन सवालों के जवाब नहीं है, इसलिए उनके खिलाफ कोई दोष नहीं लगाया जा सकता। इसके अलावा जस्टिस वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट के सामने 10 और तर्क पेश किए हैं, जो इस प्रकार हैं। अब इधर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस वर्मा का मामला लंबित है।
वहीं दूसरी तरफ 21 जुलाई को केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाए जाने का प्रस्ताव पेश कर दिया है। साथ ही 145 सांसदों का साइन किया हुआ पत्र भी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंप दिया है। राज्यसभा में भी बीजेपी, कांग्रेस और सीपीएम के 63 सांसदों का साइन किया पत्र सौंपा गया है। नियम के मुताबिक किसी भी हाईकोर्ट के जज के खिलाफ महाभियोग चलाए जाने के लिए लोकसभा के 100 सदस्य और राज्यसभा के 50 सदस्यों की सहमति जरूरी होती है, यानी आंकड़े अभी पूरे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसदों ने अभी इस महाभियोग से दूरी बनाकर रखी हुई है। ऐसा क्यों? इसे लेकर सपा सांसद जावेद अली ने इंडियन एक्सप्रेस से बात की है, जिसमें जावेद अली ने कहा है कि अगर जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ विपक्ष के महाभियोग प्रस्ताव पर विचार नहीं किया गया तो वो भी यानी सपा इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं करेगी। जावेद अली ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा है कि इसमें शक नहीं है कि सपा भ्रष्टाचार के खिलाफ है, लेकिन यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव की बात सबसे पहले बीजेपी ने ही की थी। बीजेपी का मकसद भ्रष्टाचार को खत्म करना नहीं बल्कि खुद को भ्रष्टाचार के खिलाफ चैंपियन साबित करना है। जावेद अली बताते हैं कि विपक्ष ने जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव दिया था, जो राज्यसभा के सभापति के पास लंबित है। सपा का रुख है कि अगर सरकार जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर विचार करती है तो हम जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग का समर्थन करेंगे। कौन है जस्टिस शेखर यादव, जिसके खिलाफ महाभियोग चलाने की समाजवादी पार्टी मांग कर रही है, ये भी जानते हैं। 8 दिसंबर 2024 को विश्व हिंदू परिषद के लीगल सेल ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के लाइब्रेरी हॉल में एक कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर यादव और जस्टिस दिनेश पाठक शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम में जस्टिस शेखर यादव ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जमकर आलोचना की थी। कहा था कि हमें किसी का कष्ट देखकर कष्ट होता है, लेकिन आपके यहां ऐसा नहीं होता। इसके अलावा जस्टिस यादव ने 3 तलाक, नारी सम्मान जैसे मुद्दों पर बात किया था। साथ ही उन्होंने कठमुल्ले शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद खूब विवाद हुआ। इसके बाद उन्हें तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली कॉलेजियम के सामने पेश होने के निर्देश मिले। जनवरी 2025 में जस्टिस शेखर यादव ने चिट्ठी लिखकर कहा था कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा, वो अब भी अपने बयान पर कायम है। इस मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी के अलावा कांग्रेस भी जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग लाना चाहती है। मानसून सत्र से पहले कांग्रेस राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने भी कहा था कि विपक्ष जस्टिस वर्मा के साथ ही जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ भी महाभियोग चलाने का मुद्दा जोरों शोरों से उठाएगा। हालांकि बीजेपी अब जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाने का प्रस्ताव पेश कर चुकी है, लेकिन जस्टिस शेखर यादव का मामला अब भी लंबित है। जाते जाते आपको ये भी बता देते हैं कि संसद में महाभियोग लाने के बाद आगे का प्रोसेस क्या होता है। पहला स्टेप होगा जांच समिति बनाना। संसद अनुच्छेद 124, 217 और 218 के तहत जांच करेगी। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 की धारा 31B के मुताबिक जब एक ही दिन दोनों सदनों में महाभियोग नोटिस देते हैं तो संयुक्त जांच समिति का बनाया जाता है। दूसरा स्टेप होगा रिपोर्ट। समिति में सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ जज, किसी हाई कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस और एक प्रतिष्ठित न्यायविद शामिल होंगे। समिति जस्टिस वर्मा पर लगे आरोपों की जांच करेगी और रिपोर्ट 3 महीने में दे देगी। तीसरा स्टेप होगा संसद में रिपोर्ट पेश करना। समिति जांच रिपोर्ट संसद में देगी, दोनों सदन चर्चा करेंगे। जस्टिस वर्मा को हटाने के प्रस्ताव पर मतदान होगा। अगर मेजॉरिटी जस्टिस वर्मा को हटाए जाने के पक्ष में होगा तो उन्हें उनके पद से हटा दिया जाएगा। यानी कि अभी प्रोसेस लंबा है। ऊपर से जस्टिस वर्मा ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में अलग से चुनौती दे दी है। वहां इस मामले में क्या फैसला आएगा ये भी अभी देखना होगा। हो सकता है विपक्ष की मांग को ध्यान में रखकर इसी मानसून सत्र में जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ भी महाभियोग का प्रस्ताव पेश कर दिया जाए। जो भी होगा हम आपको बता देंगे। बने रहिए खबरगांव के साथ। धन्यवाद।